जय माता दी सभी को। दोस्तों आज बात करते हैं हम औलाद के बारे में, जिनके बच्चे नहीं हो रहे, शादी को 5 6 साल 10 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई उनका चाइल्ड इशू नहीं है। माँ बाप बहुत तरसते हैं, उनके दादा दादी नाना नानी बहुत बच्चों को प्रेशर करते हैं, भाई कुछ करो कुछ करो। एक्चुअली उनके बच्चे हो ही नहीं पा रहे हैं। उनका रीज़न कुछ भी हो सकता है। पहले एक्चुअली क्या करते हैं, जब शादी होती है तो बच्चे कहते हैं अभी हम एंजॉय करेंगे, अभी हम बच्चा नहीं करना चाहते क्योंकि अभी तो हम खुद ही बच्चे हैं, तो अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं समझ सकते। तो इस तरह करते करते 5 6 साल निकाल देते हैं और फिर बाद में चाइल्ड बर्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और फिर वो डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं। और कुछ केसेस में तो मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ कमी नहीं है दोनों की उसमें, रिपोर्ट्स में, मेडिकल रिपोर्ट्स में, फिर भी उनके कुछ मतलब चाइल्ड इशू आ रहे हैं, बच्चा नहीं हो पैदा हो रहा है। तो उसी के रिलेटेड आज मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ और उसको आज मैं इसमें कुछ जनरल उपाय दूंगा। एक्चुअली देखिए, बच्चा ना होने के कई कारण हो सकते हैं, उसमें हमें सब कुछ देखना पड़ता है। जब कुछ क्रिटिकल कंडीशन होती है तो उसमें सब कुछ देखना पड़ता है। हमें उसमें कुंडली भी देखनी पड़ेगी, हमें उस घर का वास्तु भी देखना पड़ेगा, लाल किताब के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, है ना। और फिर हमें कुंडली से रिलेटेड हमें उपाय भी करने पड़ेंगे, तब फिर वो सारी सॉर्ट आउट होती हैं कि भाई वो बच्चा हो पाएगा या नहीं। ये सारी कुंडली देखने के बाद ही पता चलता है कि बच्चा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन कई कंडीशन में हम देखते हैं कुंडली में बच्चा है लेकिन उसमें कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो उन रुकावटों को हम दूर कर देते हैं अपने उपायों के जरिए से। जैसे कि एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे लाल किताब में एक सूत्र है कि जैसे आप देखो, कुंडली में दिखा रहा हूँ आपको, कुंडली बना के दिखा रहा हूँ। सूरज अगर 5वें घर में है और शनि तीसरे घर में है, तो इसमें लाल किताब कहती है कि औलाद पर मंदा असर, मतलब औलाद नहीं होगी। तो इसके कई कारण होते हैं। देखिए, अब हम क्या करें, अब हम देख रहे हैं कि भाई शनि और सूर्य कौन कौन से घर के अंदर है। अगर इन घरों में जैसे कि सूर्य 5 हमारा ईस्ट का है, अगर ईस्ट में हमारे सूरज की चीज़ें रखी होंगी, तांबा रखा होगा, गेहूं का स्टोक रखा होगा या गुड़ रखा होगा उस स्थान पे, तो वो, और साथ में शनि खान नंबर 3 क्या हमारा साउथ की तरफ अगर शनि की चीज़ रखी, कोई मशीनरी रखी होगी सपोज, या कोई लोहे का सामान रखा होगा, तो वो हमारा शनि को एक्टिवेट करेगा। तो अगर जैसे ये वास्तु की चीज़ बता रहा हूँ आपको, तो अगर ये चीज़ें रखी हमारे घर के अंदर इस डायरेक्शंस में, तो ये हमारे बच्चा होना होगा तो भी नहीं होगा। हम उपाय पता चले दूसरे करते आ जाए, हमारे घर का वास्तु ही ठीक नहीं है। तो ये कई रीज़न होते हैं जिस वजह से चाइल्ड इशू आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कुछ आपको जनरल रेमेडीज़ बता दूँ, वो आप सब करिए, तो उसको हाँ, इन रेमेडीज़ को करने से आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, ये बात पक्की है। जिसके छोटे-मोटे दोष हैं वो इन्हीं रेमेडी से दूर हो जाएँगे और संतान की प्राप्ति आपको हो जाएगी। तो उसमें सबसे पहला देखिए उपाय आता है। सबसे पहला उपाय क्या करते हैं, हम अपनी खुराक का लेते हैं। सपोज़ जैसे कि जो घर का मर्द है, वो जैसे सपोज़ अपने भोजन में से जब वो भोजन करेगा, दिन का भोजन जब भी करेगा, तो उसमें से 1 चपाती निकालेगा अलग। सपोज़ वो 3 रोटी खाता है, तो 3 रोटी नहीं खाएगा वो, उसे 2 ही रोटी खानी है उसे। 1 रोटी को अलग निकाल के रखेगा। अब उस 1 रोटी का क्या करेंगे आप, उस 1 रोटी के आप 3 टुकड़े करेंगे। उन 3 टुकड़ों को हमें कहाँ-कहाँ देना है, ये ध्यान रखना है। हमें 1 टुकड़ा उसमें गाय का निकालना है, 1 टुकड़ा हमें कुत्ते का निकालना है और 1 टुकड़ा हमें कौवे का निकालना है। ये 3 टुकड़े हमें उस रोटी के करने हैं और वो डेली के डेली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी, डेली करना है ये थोड़ा-सा लंबे टाइम के लिए आपको करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सिंपल उपाय है। लेकिन हाँ, आपको अपनी खुराक में से देना है वो। ये नहीं कि आप 3 रोटी खाते तो 4 ले लेंगे या 4 रोटी खाते तो 5 ले लेंगे, ऐसा नहीं। आपकी अपनी खुराक में से उस 1 रोटी को निकालना है, जिसे गौ ग्रास बोलते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल होता है, इसको करने से आपके घर के बहुत सारे दोष दूर होते हैं। तो पहला उपाय तो आप ये कीजिए और इसके करने से बहुत आपको फ़ायदा होगा। दूसरा उपाय आपको बताता हूँ कि पति-पत्नी दोनों को रसोई में बैठ के खाना खाना है। डेली रसोई में बैठ के खाना खाना है, एक वक़्त का, कभी भी, चाहे अगर दोपहर को ना खाए पाए तो शाम को ज़रूर खाइए, रात को ज़रूर खाइए, लेकिन दोपहर को खाना बहुत अच्छा रहता है कि दोपहर का खाना आपको दोनों को बैठ के एक साथ ज़मीन पे रसोई में खाना खाना है। ये उपाय देखिए बहुत कारगर उपाय हैं, अगर आप इनको करेंगे इनका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन मुश्किल उपाय हैं इसलिए, लेकिन प्रॉब्लम भी आपकी छोटी नहीं है, तो इसलिए आपको ये उपाय करने से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। एक उपाय आपको महीने में 1 बार करना है। आपको क्या करना है कि सपोज़ आपके घर में जितने भी मेंबर हैं, मान लीजिए आप पति-पत्नी हैं और आपके माँ-बाप भी आपके साथ रहते हैं, तो आपके टोटल मेंबर हुए 4। और 1 महीने में आपके यहाँ लगभग कितने मेहमान आ जाते हैं? सपोज़ 2 आते हैं, 4 आते हैं, 6 आते हैं। उनकी एक जनरल काउंटिंग आप देख लीजिए कि भई हमारे इस महीने में 4 मेहमान आए हैं। तो 4 आप खुद मेंबर हो गए और 4 आपके मेहमान हो गए, तो 4 और 4 8 प्लस 2 या 3 और
हमें उसमें जोड़ना है, यानी 10 या 11 रोटी हमें बनवानी है मीठी। 10 या 11 रोटी हमें मीठी रोटी बनवानी है, और ये मीठी रोटियां हमें जानवरों में देनी है इनको खाने के लिए। ये महीने में एक बार करना है, और हर महीने करना है, रेगुलर बेनागा। इस उपाय से बहुत फ़ायदा होता है। ये उपाय के जो भी आपको उपाय बता रहा हूँ सारे ही बहुत कारगर उपाय हैं। आप इनको करना, आप इनको करने से बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। और आगे जो मैं बता रहा हूँ इसमें हमें थोड़ी बहुत पूजा भी करनी पड़ेगी। देखिए, और बड़ी सिंपल सी पूजा करनी है आपको। कोई मैं नहीं कह रहा आपको मंत्र जाप करो, कुछ नहीं मैं कह रहा। आप सिर्फ जो घर का मर्द है, यानी जिसके बच्चे नहीं हो रहे, उसको, मर्द को गणेश जी की पूजा करनी है, और स्त्री को लक्ष्मी जी की पूजा करनी है डेली। सिर्फ 5 मिनट कीजिए। उस प्रार्थना में आपका उद्देश्य सिर्फ एक, हमें संतान प्राप्ति हो। ये आपको डेली करना है। आपको 5 मिनट का टाइम देना, आपको सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं देना, लेकिन वो श्रद्धापूर्वक देना इसमें, ताकि आपको ईश्वर आपकी आवाज़ को सुने। एक और उपाय है, थोड़ा सा मुश्किल है ये, लेकिन बहुत कारगर उपाय है। आपको ना एक कुत्ता पालना है, और कुत्ता भी कौन सा होगा, देखिए, एक उस फीमेल, जो फीमेल डॉग बच्चे देगी, उसके जो फीमेल डॉग 6 या 7 या 5 इस तरह बच्चे देती है, मतलब क्वांटिटी उनकी ज़्यादा ही होती है। तो उसमें सिर्फ एक मेल डॉग हो जो उसने बच्चे दिए हैं, और बाकी सब फीमेल डॉग हों। तो उस मेल डॉग को आपको पालना है। ये थोड़ा टफ है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो ये भी हो जाएगा उपाय। ये उपाय बहुत कारगर उपाय हैं। देखिए, जो मैं आपको आज बता रहा हूँ ना, जनरल उपाय हैं, लेकिन है बहुत कारगर उपाय। तो आप इनको करेंगे तो इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप इन उपाय को कीजिए, ठीक है। एक आपको मंगलवार, महीने में किसी एक मंगलवार को मीठा दलिया बनाना है, और उस मीठे दलिया को आपको स्कूल में बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब वो आपके ऊपर, आप 50 बच्चों को बना लो, 10 बच्चों को बना लो, जितनी आपकी श्रद्धा होगी, लेकिन महीने में किसी एक मंगलवार को आपको दलिया बनाकर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये कुछ मैंने आपको उपाय बताए, आप इन उपायों को करिए। देखिए, आपको इन उपायों से आपको फ़ायदा होगा, और होगा ही होगा। जिनके छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स है वो इससे दूर हो जाएंगी। ये मैं शर्तिया कह रहा हूँ। हाँ, किसी मेजर प्रॉब्लम आ रही है, वो देखिए फिर कुंडली से उपाय होंगे वो तो, क्योंकि ये रेमेडीज़ जनरल रेमेडीज़ हैं। लेकिन बाकी रेमेडीज़ तो हम कुंडली देख कर करेंगे। लेकिन इन उपायों को करने से आपको फ़ायदा होगा। इन उपाय को करो, और आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि संतान प्राप्ति जब मुश्किल से होती है, तो कभी भी आपको ध्यान रखना, आपको कभी भी पहले मीठा नहीं बाँटना। सपोज़ आपकी संतान प्राप्ति हो गई है, तो आपको एक्चुअली खुशी होती है लोगों को, तो फटाफट वो मिठाई मँगवाते हैं, लोग आते ही मिठाई बाँटने। आपको ऐसा नहीं करना। आपको सबसे पहले नमकीन बाँटनी है, नमकीन से मुँह मीठा करा के, नमकीन खिला के फिर उनका मीठा मुँह कराना है। पहले मिठाई नहीं बाँटनी, ये एक गाँठ बाँध के रख लीजिए आप। तो खैर, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी मैं आगे की वीडियो और भी बनाऊँगा। अभी चाइल्ड बर्थ पे कई वीडियो, कम से कम 3-4 वीडियो बनेंगी, जिसमें आपको और भी उपाय दूँगा, और उसके कारण भी बताऊँगा क्या-क्या कारण है, और बहुत बड़े-बड़े उपाय बताऊँगा आपको। तो और जब कुछ लोगों के जैसे बच्चे होते हैं, लेकिन वो मिसकैरेज हो जाते हैं, या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उनके भी उपाय बताऊँगा कि वो मिसकैरेज आपके ना हो, और आपको संतान की प्राप्ति हो। तो आप ये उपाय करिए, और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो मेरे को, कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो भाई शेयर कर देना प्लीज़ यार, है ना। और देखिए, आपका फ़ायदा होगा तो मुझे भी खुशी होगी, लेकिन मेरे लिए आप वीडियो शेयर कीजिए तो आपका बहुत आभार रहेगा मुझ पर। तो आज के लिए इतनी, अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।